नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भारत में त्योहारों की अपनी एक अलग रौनक होती है, चाहे होली के रंग हो, दिवाली के दिए या फिर रमज़ान का पाक महीना। रमज़ान शुरू होते ही फ़िज़ाओं में एक अलग तरह की शांति और इबादत का एहसास होने लगता है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के गलियारों में एक ऐसी चर्चा छिड़ गई है जिसने लाखों लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या इस बार मस्जिदों से सहरी और इफ्तार के वक्त वो जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देगी या नहीं? क्या लाउड स्पीकर पर लगा सन्नाटा टूटेगा या फिर नियम और कायदों की बेड़ियां और सख्त हो जाएंगी? सहरी का वो वक्त जब सूरज निकलने से पहले पूरा परिवार एक साथ बैठता है और इफ्तार की वो घड़ी जब दिन भर के उपवास के बाद खजूर से रोज़ा खोला जाता है। सालों से इस वक्त की सूचना मस्जिदों से लाउड स्पीकर की मदद से दी जा रही थी, लेकिन इस बार मामला उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंच गया। सरकार और विपक्ष के बीच एक बहस छिड़ी है जिसका सीधा असर यूपी के करोड़ों लोगों की दिनचर्या पर पड़ने वाला है। आखिर योगी सरकार ने संवेदनशील मुद्दे पर क्या फैसला लिया है? क्या इस बार नियमों में कोई ढील मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश ही अंतिम सच होगा? चलिए इस खबर की पूरी परतें एक कहानी की तरह खोलते हैं। दरअसल ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की गहमागहमी चल रही थी। शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने एक भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। यूपी में हमेशा से सभी धर्मों के त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। उन्होंने सरकार से गुजारिश की थी कि रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार के समय, जो कि महज कुछ ही मिनटों का वक्त होता है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करने की अनुमति दी जाए। विधायक का तर्क था कि इससे आम लोगों को सहरी और इफ्तार के सही समय का पता चल जाएगा और उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। कमाल अख्तर ने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आवाज़ की तीव्रता यानी वॉल्यूम को लेकर है, पूरी तरह पाबंदी को लेकर नहीं है। उन्होंने मंत्री जी से भावुक होकर कहा कि अपना मन बड़ा कीजिए और इसकी इजाज़त दे दीजिए। हमारे देश और उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सभी धर्मों के अंदर त्यौहार आते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उस सरकार उन त्योहारों को अच्छी तरह से बनाने के लिए शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के सारे इंतजाम सरकार, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, अभी रामलीला आती है, 15-15, 16-16 दिन रामलीला चलती है, कांवड़ यात्रा चलती है। ईसाई धर्म में, सिख धर्म में आते हैं सर। अभी सर आज से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ है सर। उसमें रमज़ान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोज़ा अफ्तार लें। तो लोग उस आवाज़ को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी खत्म होती है तो ऐलान होता है सहरी खत्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये परंपरा है सदियों से सर। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में, जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी है सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। विपक्ष की इस मांग पर योगी सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने। उन्होंने जो जवाब दिया वो कानून और आज के आधुनिक दौर की हकीकत को जोड़ने जैसा था। सुरेश खन्ना ने 2 टूक शब्दों में कहा कि लाउड स्पीकर पर जो भी पाबंदियां हैं वो सरकार का निजी फैसला नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
लेकिन इसके बाद उन्होंने जो तर्क दिया वो गौर करने वाला था। मंत्री ने कहा कि सहरी और इफ्तार के वक्त मस्जिदों से ऐलान की परंपरा उस दौर की है जब दुनिया में घड़ियों का चलन नहीं था। उस समय लोग सूरज की दिशा या सितारों को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर सब्जी बेचने वाले तक, यानी हर गरीब और कमजोर आदमी की जेब में भी मोबाइल फोन है। हर किसी के पास सटीक समय देखने का जरिया है। ऐसे में लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान की अब कोई व्यवहारिक आवश्यकता नहीं रह गई। सरकार का रुख साफ था, वे किसी की धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन कानून और व्यवस्था के साथ समझौता भी नहीं करेंगे। मंत्री ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। इस बहस के बाद विधानसभा में सन्नाटा तो खिंच गया, लेकिन लोगों के बीच एक चर्चा तेज हो गई। अब सवाल ये उठता है, क्या परंपराओं को आधुनिक तकनीक के साथ बदला जा सकता है? क्या वाकई मोबाइल फ़ोन ने लाउडस्पीकर की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है? एक तरफ धार्मिक भावनाएं हैं और दूसरी तरफ कानून का पालन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रमज़ान में कुछ मिनटों के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति मिलनी चाहिए, या फिर व्यवस्था जो चल रही है वही सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।